हाल ही में मुंबई के घाटकोपर में आंधी की वजह से बिलबोर्ड के गिरने से 14 लोगों की मौत और 74 लोग घायल हुए और उसके तुरंत बाद घाटकोपर में ही सीएम का रोड शो। इसी सिलसिले में जानिए एनकेटी कॉलेज के ट्रस्टी नानजी भाई ठक्कर की प्रतिक्रिया। 13/5/2024 को मुंबई के अंदर जो वावाझोड़ा हुआ, ऐसा तो मुंबई थाना आजू बाजू में कल्याण तलक पहुंच गया था और भी आगे पीछे गया होगा, क्योंकि इतना जोर से था कि घर से बाहर निकलने को लोग डरते थे और जो बाहर निकल गए थे वो घर में पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। उतने में घाटकोपर के अंदर एक पेट्रोल पंप के उधर बहुत बड़ा बोर्ड लगेला था। बोर्ड लगाने वाले ने कोई सोचा भी नहीं, इतना बड़ा लंबा बोर्ड, और बहुत जगह पे होता है ऐसा, घाटकोपर में होता है ऐसा नहीं, बहुत जगह पे होता है। और बोर्ड पेट्रोल पंप के बाजू में था, वो गिर गया तो उसके नीचे 14 लोग चले गए। 14 लोग, विचार करो। और 50-60 लोगों को मार भी लगा और राजावाड़ी हॉस्पिटल में उसको दाखिल भी किया। तो कहने का मतलब है परमिशन दिया हुआ कि नहीं मालूम नहीं, मगर बहुत हमारे भारत के अंदर परमिशन बिगड़ बहुत चलते हैं ऐसे बोर्ड। तो मुझे बहुत दुख हुआ। और उसका दूसरे दिन के तीसरे दिन उसकी कुछ परसों के दिन रैली थी, बड़ा प्रधान आने वाले आए थे, और जैसा रैली निकलती है, मुझे तो बहुत दुख भी लगा कि भाई अभी 2 दिन के पहले इधर हमारे 14 लोग भगवान के घर में पहुंच गए और तुम इतना तो कुछ मन में रखो कि हमारे 14 परिवार के हजारों सैकड़ों लोगों के वो आश्रय दाते हो गए, किसी का बच्चे हो गए, किसी के बेटे हो गए, किसी के वो हो गए, तो उसका कुछ मुझे लगता है सहम रखना चाहिए। ऐसे टाइम में रैली हुआ कि ना हुआ क्या फर्क पड़ता है। तो वो भी बहुत दुख की बात है। ये गए हो तो उससे भी दुख की बात है। भले उनको 5-5 लाख रुपया दिया, ऐसा कुछ डिक्लेयर किया है, वो देगा कि नहीं हो तो भगवान जाने, क्योंकि हमारे लिए तो बातों ज्यादा होती है और काम कम होता है। तो कहने का मतलब इससे बड़ी दुख की बात कोई हो नहीं सकती है। और नगर पालिका ने बताया कि अभी सब होर्डिंग निकाल लेंगे। अरे भाई, वो तो बोलते हैं मगर करते कुछ नहीं है, निकालते कुछ नहीं है। और बड़े बड़े जाओ देखो, स्टेशन के आजू बाजू में बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं, अभी उसका परमिशन लेते हैं कि नहीं, भगवान जाने। और ऐसी तो अपनी घटना बहुत घटने वाली है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव इतना बड़ा है कि उसका कोई हिसाब नहीं। सब पैसे के पीछे पड़े, मगर 2 नंबर घर में आता है, 1 नंबर नहीं आता, ध्यान रखना। क्योंकि इसको सुख शांति नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम दूसरे को दुख देके तुम्हारे घर में पैसा जमा करते हैं, उसमें कभी शांति नहीं मिलती। ध्यान रखो, शांति कभी मिलती है, हम दूसरे को सुख दिया तो अपने घर में बैठ के शांति मिल जाती है। शांति कोई विकट नहीं मिलती है, कोई मंदिर में नहीं मिलती है। शांति हमारे पास बहुत है, मगर शांति जैसे हम कर्म करना चाहिए। खाली मंदिर में जाके आरती बजाने से कुछ नहीं होने वाला है। अरे जो आता है वो भगवान का रूप है, खास ध्यान रखो, वो भगवान का रूप है, और समझ के उसके बाद आप बात करेंगे तो मैं समझता हूँ अपो आप शांति मिल जाएगी। फिर से सबको सद्बुद्धि मिले, और जो है अन्याय से काम हो रहा है वो नहीं होवे तो अच्छी बात है, नहीं तो और ऐसी पपरी घटना घटेगी और निर्दोष लोग चले जाएंगे। अब एक आदमी तो बेचारा नाला सोपा थे, वो पेट्रोल डीजल लेने को आया था, वो चले गया, उसका परिवार का क्या हुआ? देखो, विचार करो आप लोग, क्या होगा उसका परिवार का। उसके घर में 4 बच्चे हैं, उसकी वाइफ है, तो सभी के घर में ऐसी तो होता ही है। मगर ऐसी घटना जब घटती है तो आकाश में से जैसा भगवान नाराज होता है, ऐसा पूरा समाज नाराज हो जाता है। फिर से सबको सद्बुद्धि मिले, और जिसने कर्म किया होगा उसको तो भोगना ही पड़ेगा, उसमें 2 मत नहीं है। नगर पालिका क्या बोलेगी, हमारे पास परमिशन लिया, और परमिशन लिया कि नहीं लिया, नहीं लिया है तो भी परमिशन कहाँ नहीं मिलता है बताओ। आजकल पैसे से सब कुछ मिलता है, फिर तो सबको सद्बुद्धि मिले। जय भगवान।